वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CITS सेशन 23-24 की फाइनल एग्जाम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप लोग का जो सेशन जो चल रही है, जो लोग CITS अभी कर रहे हैं, ITOT हो या NSTI हो, उनके लिए ये वीडियो है। यहाँ पे सेशन की अगर बात किया जाए तो आपका सेशन जो है 23-24 जो CITS कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एग्जाम की। एग्जाम के लिए कौन से बुक आपको पढ़नी होगी, कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। देखिए, CITS की फाइनल एग्जाम की बात किया जाए तो आपको फाइनल एग्जाम में भी ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, ठीक है। फाइनल में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है क्योंकि आपके पास अब 2 से 3 महीने का समय बचा है फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या पढ़ना है, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, ये चीज जानना होगा क्योंकि हर एक साल अगर देखें तो पिछले साल के अकॉर्डिंग भी कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिला था, ये सब जो है हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की। तो POT, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपकी POT सब्जेक्ट की, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो आपको थ्योरी पूछे जाएंगे वो आप ITI में पहले भी थ्योरी पढ़ चुके हैं। ज्यादा लोग को अगर मान लो जो रिजल्ट आती है तो रिजल्ट किसी का अगर खराब भी जाता है तो POT सब्जेक्ट में जाता है। POT सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। तो POT कहाँ से पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अब बहुत कम समय बचा है। कब एग्जाम होगा इसके भी बारे में हम बात करेंगे। तो POT आपकी हो गई, ट्रेड थ्योरी आपकी हो गई, ठीक है। ये सब पर आप ध्यान देंगे क्योंकि ये सभी ऑनलाइन एग्जाम होती है। POT की अगर बात किया जाए तो POT के लिए आप अभी तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए और रिवीजन के साथ साथ MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप अब ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि POT में पहले भी देखा गया है किसी का अगर रिजल्ट खराब होता है तो POT में ही होता है। और POT एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो क्वेश्चन आता है उसका ऑप्शन इस तरह से रहता है कि काफी कंफ्यूजन आता है, तो क्वेश्चन इसमें रॉन्ग होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो POT के लिए आप MCQ पढ़ें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो पढ़ाया गया POT का डिटेल मेरे द्वारा या और कहीं पढ़े होंगे तो वो सब पढ़ें। अब ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ध्यान किस पे देना होगा, प्रीवियस पेपर पे। प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा कि प्रीवियस पेपर पे पहले किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर हो गया। उसके बाद नीमी का भारत स्किल आता है, वो आप पढ़ें। अच्छा, प्रीवियस पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस पेपर और जो क्वेश्चन आने वाले हैं नीमी का क्वेश्चन और अलग बुक का क्वेश्चन, अदर बुक का क्वेश्चन, सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रीवियस पेपर सभी को जोड़ करके एक कंबाइंड पीडीएफ जो है तैयार किया गया है POT के लिए, ठीक है। तो वो PDF को भी आप पढ़ सकते हैं। वो PDF आपको कहाँ से मिलेगा, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, वो अपना एप्लीकेशन पे लेके जाएगा, ठीक है। वहां पे अपना नाम, ईमेल ID भरिएगा, जो एप्लीकेशन फी रहेगा वो पे कीजिएगा, तो आपको क्या होगा, ईमेल ID जो आप डालिएगा उस पे वो PDF आपका चला जाएगा, ठीक है। उसमें टोटल जो है क्वेश्चन आपके निमी आधारित क्वेश्चन रहेंगे और अदर बुक का भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड है, ठीक है। और उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नीमी की हो गई। उसके बाद नीमी की एक भारत स्किल आती है, नीमी की भारत स्किल आती है, उस पे आप ध्यान दें, ठीक है। तो आपको अभी देखिए क्या पढ़ना है, POT हो या जो भी सब्जेक्ट है सबके लिए कार है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट POT सभी ट्रेड के लिए है, ठीक है। तो अभी आपको अब ज्यादा ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है तो नीमी का भारत स्किल, ठीक है। भारत स्किल भी आप पढ़ सकते हैं। भारत स्किल आपको पता ही होगा कि नीमी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड होगा, ठीक है, वो पढ़ें। और अगर आप बुक का डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो बुक का डिटेल तो उतना दिन से पढ़ते ही आप आ रहे होंगे,
ठीक है, तो आप उसको क्या कीजिए, खाली रिवीजन कीजिए, अभी ज्यादा फोकस आप कीजिए इस पे। अब हम बात करते हैं ट्रेड थ्योरी की। ट्रेड थ्योरी की अगर बात किया जाए तो ट्रेड थ्योरी भी आपको नीमी का बुक से पढ़ना है, क्योंकि अभी जो NSQ 5 आई है ज्यादा क्वेश्चन उससे इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, ट्रेड थ्योरी की, तो ट्रेड थ्योरी के बुक भी आपको नीमी का PDF पढ़ना है, भारत स्किल पढ़ना है। WCS की अगर बात किया जाए तो उससे भी क्वेश्चन आता है, तो आपको भारत स्किल नीमी की पढ़नी है। ठीक है, और पहले जो पढ़ा है उसको आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो मोटा मोटी देखें तो थ्योरी तो आपका ठीक ठाक ही होगा। POT का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपका हमारे हिसाब से समझ में आता है POT। बाकी प्रैक्टिकल तो आपके कॉलेज में ही होंगे। सेक्शनल मार्क्स जो आपको देना होगा वो आपके क्लास टीचर ही दे देंगे। ठीक है, जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं वही देंगे। प्रैक्टिकल का मार्क्स कॉलेज से मिलेगा, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम में जो आपकी पड़ेगी उसमें आपकी TT ट्रेड थ्योरी और ये मेन आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी कुछ सब्जेक्ट जो है सॉफ्ट स्किल उसको शून्य मारा है, मर्ज किया गया है थ्योरी के साथ, तो थ्योरी के साथ 5-6 क्वेश्चन रहेंगे। तो मोटा मोटी आपको 2 मिलता है, POT मिलता है और TT ट्रेड थ्योरी मिलता है। ठीक है, तो बुक मैंने बताया, बुक आपको नीमी की पढ़नी है और PDF आपको क्या करना है, भारत स्किल की पढ़नी है। और अगर आप प्रीवियस पेपर पढ़ना चाहें, क्योंकि प्रीवियस पेपर भी रिपीट करते रहता है, तो नीमी और अदर क्वेश्चन और प्रीवियस पेपर सभी को कंबाइंड करके एक PDF तैयार किया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा। अगर PDF डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आएगा, मेरा नंबर सबको पास होगा 9060582842 पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ये सभी ट्रेड के लिए PDF है, क्योंकि POT का PDF है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम की। ठीक है, तो एग्जाम की अगर बात किया जाए तो एग्जाम आपका जुलाई मंथ के आसपास, जुलाई तक आपका सेशन चलता है, तो जुलाई लास्ट तक आपकी एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन पिछले का अकॉर्डिंग हम लोग जान रहे हैं कि जुलाई में आपके लास्ट वीक में एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, तो आपके पास मार्च तो खत्म ही है, अप्रैल मई जून 3 महीने आपके पास समय है। 3 महीने में आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अभी कॉलेज में लोड ज्यादा होगा, लेसन प्लान लेकर के, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान लेकर के। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, लेसन प्लान भी आपको ठीक ठाक से कंप्लीट करना है, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, इस पे भी ध्यान रखना है। नहीं तो देखो क्या होता है ना, कई स्टूडेंट का पिछले साल भी मैसेज आया था कि सर मेरा सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया या ज्यादा परसेंटेज नहीं आ सका फाइनल में, तो उसका दिक्कत कहीं ना कहीं यही रहा कि जो क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं वो उनको समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, वो उन्होंने पढ़ा नहीं। तो अभी से आप 3 महीना समय है, अभी से जो बताया जा रहा है वहां से आप पढ़िए। ठीक है, आप अगर एंट्रेंस में हमारे यहाँ से पढ़े होंगे या हमारा PDF आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि एंट्रेंस में जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मेरा PDF से आया था। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था उससे आधारित क्वेश्चन भी आया था। ये कोई ओनली कहने की बात नहीं, आपने खुद भी देखा होगा अगर आप PDF मेरे पढ़े होंगे तो, या मेरा वीडियो देखे होंगे तो। ठीक है, आपको पता लग गया होगा। तो जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।